जीतू जी भी जवाब देंगे। पहले यहाँ पर जो अजीत जी जवाब दे दीजिए। वो उन्होंने लंबी एक फहरिस्त गिनवा दी, कह रहे हैं कि किस तरीके के जो है ये राम भक्त हैं। बताइए। इन्होंने तो भगवान राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार किया था। इन्होंने कहा था भगवान राम पैदा ही नहीं हुए तो राम सेतु कहां से आया। इन्होंने जब निर्णय भगवान राम जी के मंदिर के पक्ष में हुआ तब भी इन्होंने निर्णय बदलवाने की पूरी चेष्टा की। इसके पश्चात आप देख रहे होंगे जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई आज ये उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। इनके गठबंधन के नेता कह रहे हैं राम मंदिर के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। पूरी जनता जानती है कि सच क्या है झूठ क्या है। कांग्रेस की दुकान झूठे पकवानों से ही चल रही है। जी जीतू जी वो ये कह रहे हैं कि ये तो ना सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि कहते हैं कि राम मंदिर तो बेकार है। वो तो बेकार पे आ गए। वो कह रहे हैं कि हमने तो निमंत्रण भी दिया तब भी नहीं पहुंचे थे। बोलिए प्लीज। भगवान राम श्रद्धा का पात्र है ना कि व्यापार का। ये भगवान राम के नाम का व्यापार करते हैं। समाजवादी पार्टी भगवान राम के नाम पर व्यापार नहीं करती है। हम सभी लोग श्रद्धा रखते हैं ईश्वर में। लेकिन मेन मुद्दा है देश में 50 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी की तरफ देश कैसे बढ़ गया। जी ये डाटा एनएसएसओ का है, समाजवादी पार्टी का डाटा नहीं है। हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है। ठीक है, हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है। और आज 83% युवा देश में बेरोजगार है। ये भी एनएसएसओ का डाटा 83%। योगी जी कहते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं है, योग्य कम है। योगी जी कितने पढ़े, एक पैर से योगा करते हैं गिर पड़ते, वो मुख्यमंत्री के लायक है। और हमारा नौजवान देश का पढ़ा लिखा वो नौकरी के लायक नहीं है। गडकरी जी कहते हैं नौकरी है ही नहीं तो आरक्षण का क्या होगा। आप भाजपा के 4 सांसदों का बयान देखिए। मोदी जी जो खुद नहीं कहते ना, वो भाजपा के सांसदों से कहलवाते हमें 400 सीट दे दो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक सांसद कहता है हमें 400 सीट दे दो हम संविधान खत्म कर देंगे। अगर भाजपा सारी बात सही है, सुन लीजिए, अगर सारी बात सही है, सुन लीजिए, अगर भाजपा उनके बयानों से सहमत नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूँ भाइयों बहनों, और तुरंत उसको अजीत पवार को सारी बात सही है। आप 20 मिनट हमको बोलने आपने इतनी बातें कह दी ना। नहीं आपने 4-5 बातें कह दी। मुख्य मुद्दे 4-5 बातें कह दी ना, उस एक करके इस पे आ जाते हैं। आधे घंटे का टाइम है, सब चिंता क्यों कर रहे हैं, पूरा वक्त दूंगा मैं आपको। मैं कह रहा हूं कि आपने 4-5 बातें कर दी। मैं दरअसल जब उन्होंने राम का मुद्दा उठाया तो मैं राम के मुद्दे पर ही आ रहा था। और उन्होंने ये कहा, आपने कहा कि बेरोजगारी का मसला, महंगाई का मसला होना चाहिए। भैया जी राम के मुद्दे पर बात हो गई, देश काम के मुद्दे पर बात चाहता है। आप करप्शन पे बात करते हैं, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को। ठीक है अजीत जी जवाब देंगे। मैं जरा जनता से भी ले लेता हूं एक बार जवाब। इधर आ जाइए। उसका राम क्या मसला नहीं है, आस्था का विषय नहीं है, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल जो है राम जो है आस्था का विषय है, उस पर बात अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उस पर चुनाव नहीं होना चाहिए। उस पर चुनाव नहीं होना चाहिए जी। और मैं आदरणीय बब्बन जी से और आदरणीय आशीष जी से जो है मैं 2 सवाल करना चाहता हूं। बब्बन जी से मेरा पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है अर्धसैनिक बलों सहित सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने में क्या तकलीफ है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज तक किया है, हमें लग रहा है इतना दंगा फसाद पिछली सरकारों में होती थी। अब कोई देख लीजिए, कोई दंगा या फसाद या किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है या किसी की जमीन कब्जा की जा रही है या फिर में पट्टे बांटे जा रहे हैं या तो ब्राह्मणों से लेके हर दलित को मैं कहना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी ने किसी के लिए किया नहीं है क्या? बहुत कुछ किया है। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। बोलिए सर। हाँ, पहले से वो कानून व्यवस्था काफी बेहतर है। जब अन्य सरकारें आई हैं तब यहाँ पर दंगा फसाद में लूटपाट, अब रातों में आदमी पब्लिक पूरी निकल रही है। ठीक है अजीत जी जरा इस पर जवाब दे पहले, क्योंकि वहां से बहुत सवाल आए। जीतू जी मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं राम का मसला हो लेकिन उस पर राजनीति ना हो, जिसे आप कह रहे हैं कि बाबरी वाला ताला लग जाएगा और ये राम विरोधी। राजनीति की किसने इस पर? भाई एक चीज बताइए, हम लोग कहते हैं, आप सब लोग एक चीज बताइए, हम लोग राम राज की परिकल्पना करते हैं। राम राज में कैसा हम लोग राम राज चाहते हैं? जैसा आज है।
दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर जिस राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होगा जी, वो धर्म क्यों एक वर्ग विशेष के लिए हम नहीं कहते हैं जी। हम ये नहीं कहते हैं कि भारत देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक विशेष समुदाय का हो। हमने कहा कभी? हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास। एक मिनट, बाबा साहब अंबेडकर जी की अगर प्रतिमा सबसे ज्यादा तोड़ी गई तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तोड़ी गई। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। ये लोग पहले जब आए, दो लड़कों की जोड़ी हुई, फिर जोड़ी बिछड़ी, फिर बुआ बबुआ की बनी। उसके बाद में बुआ बबुआ की फिर टूटी, फिर जोड़ी बनी। और माननीय नोट कर लीजिए, स्टार कर लीजिए। एक मिनट, लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक दूसरे गरिया ये जोड़ी तो मैं पवन रस्तोगी को जोड़ रहा हूँ। पवन रस्तोगी की ये जोड़ी तो आपने भी बनाई थी। दूसरी बात, फायदा कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं आ रहा हूँ वापस, और यहाँ के अगर मैं हरदोई की जनता की बात कर रहा हूँ, सर मौका क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों स्वीकार नहीं हो रहा? जी, देखिए, ज्यादा बताने का विषय नहीं, हमारा भी सांसद यहाँ से दाऊद अहमद रहा है। पहले राम मंदिर पे बात हो जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सबसे पहला विषय राम मंदिर का रखा गया। मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये राम मंदिर का निर्माण हुआ जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जो राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी आज लेना चाहती है, पुलवामा में अटैक में जो 40 सैनिक शहीद हुए थे, उनका श्रेय कौन लेगा? ये सरकारी नौकरियों की वजह से जो रोजगार लोगों के पास नहीं है जी, इसका श्रेय कौन लेगा? जो 700 किसान दिल्ली की सरहद पर शहीद हो गए जी, उसका श्रेय कौन लेगा? ये स्थितियां परिस्थितियां चलती रहेंगी। ये विकास की बात करते हैं। आज पूरे 10 साल की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में 10 परीक्षाएं हुई और 10 की 10 परीक्षाएं लीक हुई। मुझे तो ऐसा लगता है सरकार की परीक्षाएं नहीं लीक हुई, सरकार लीक हो गई। और ये बार बार कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, हमें तो लग रहा है ढोल फट गया है। क्या ये सिचुएशन जो है, मैं जरा जनता के बीच में जा रहा हूँ। जी बोलिए। पुरानी पेंशन वाला जो मुद्दा अभी हमारे साथी ने उठाया, आपने उसको आगे बढ़ाया तो अजीत जी जवाब देंगे इस पर। ओल्ड पेंशन सबको जवाब देना है, अजीत जी को नहीं देना है। मतलब 2004 में मानते हैं बीजेपी ने बंद की, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार आई, 10 साल रही, सपा की भी रही और बसपा की भी रही, लेकिन किसी ने पुरानी पेंशन पर ध्यान नहीं दिया। तो अब मेरा कहना है, सभी दलों से, केवल बीजेपी से नहीं कहना है, सभी दलों से कहना है कि पुरानी पेंशन पर क्या विचार चलेगा, क्या बहाल हो सकती है। जबकि विधायक और कोई भी सांसद होता है, वो एक दिन शपथ ले लेता है, उसकी पुरानी पेंशन मिलती, बहाल हो जाती है। ये बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यही है, मैं जरा सौरभ जी आपसे जवाब ले रहा हूं इस पर। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं और फ्री एंड फेयर बात कीजिएगा। बड़ी बात यह है कि अगर चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, बार बार ये बात यहाँ से आ रही है, हरदोई की जनता सबसे पहले इस पर जवाब चाह रही है। ठीक बात है आपकी। अभी हमारे सम्मानित जिन्होंने ओल्ड पेंशन की बात की, उनका मुद्दा अपनी जगह ठीक है। सरकार इसके प्रति निगेटिव नहीं है, सरकार इसके प्रति सकारात्मक है, ऐसा उनके बातों से लगता है। लेकिन 60 सालों में भी बहुत से काम नहीं हुए। भैया मेरे साथ तर्क मत करिए, आप इन लोगों के साथ तर्क करिएगा। मैं तो अपना विषय रखने के लिए यहाँ पे हूँ जी। मैंने तो आपका समर्थन करते हुए बात करी, ना कि आशीष जी हमारे भाई है, हमारे साथ पढ़े हुए हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, और निगेटिविटी से ही शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी नहीं, आप हमारी चिंता ना करें। तो देखिए, आपने जैसे मुद्दा उठाया, सभी पार्टियों ने कहा कि श्री राम जी का मंदिर, श्री राम जी कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई वो मुद्दा ही नहीं है तो आपको अपना वकील सुप्रीम कोर्ट में क्यों खड़ा करना पड़ा? क्यों ये कहना पड़ा कि जज साहब 2019 का चुनाव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा, कृपया आप इसका फैसला बाद में सुनाइए। आपको जब निमंत्रण दिया गया, एक बड़ा दिल दिखाते हुए मंदिर ट्रस्ट ने आपको निमंत्रण दिया, तो आपको जाने में परहेज, में आपत्ति क्या थी? तुष्टीकरण करने में मैं इसे